अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी ओरिजिनल स्पोर्ट सीरीज की 9th एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पोर्ट की जो पावर, टफनेस, टीम वर्क और इंटेंसिटी इन सब का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, रग्बी। आज रग्बी दुनिया के टफेस्ट स्पोर्ट्स में से एक मानी जाती है। ह्यूज स्टेडियम्स, मैसिव टैकल्स, पैशनेट फैंस और अनबिलीवेबल फिजिकल बैटल्स। रग्बी का एटमॉस्फेयर ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल होता है। कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन सब में रग्बी ऑलमोस्ट नेशनल पैशन है। लेकिन सवाल यह है, रग्बी आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई? फुटबॉल और रग्बी का कनेक्शन क्या है? रग्बी इन्वेंट किसने की है? और कैसे एक स्कूल गेम पूरी दुनिया का एक लेजेंडरी स्पोर्ट बन गई? वेल, आज हम रग्बी की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, एंशिएंट बॉल गेम से लेकर मॉडर्न रग्बी वर्ल्ड कप तक। और ऑनेस्टली रग्बी की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए स्टार्ट करते हैं। रग्बी की रूट्स बहुत पुरानी मानी जाती हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी रफ बॉल गेम्स खेली जाती थी। रोमन एम्पायर में एक गेम फेमस थी कॉल्ड हर्पेस्टम। प्लेयर्स बॉल को कैरी करते थे, पुश करते थे और फिजिकल कांटेक्ट बहुत कॉमन था। एंशिएंट ग्रीस में भी सिमिलर गेम्स एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ऑब्वियसली ये मॉडर्न रग्बी नहीं थी। रूल्स ऑर्गेनाइज नहीं थे, फील्ड्स डिफरेंट थे और गेम प्ले रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती थी। लेकिन एक चीज कॉमन थी, फिजिकल बॉल कैरिंग गेम्स। और वही इवेंचुअली रग्बी और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स का फाउंडेशन बनी। 1800s में इंग्लैंड के स्कूल्स में डिफरेंट फुटबॉल टाइप्स गेम्स खेली जाती थी, लेकिन उस वक्त हर स्कूल के अपने रूल्स होते थे। कहीं प्लेयर्स बॉल को हाथ से यूज करते थे, कहीं सिर्फ पाँव अलाउड होते थे। मैचेस बहुत रफ हो जाते थे, कभी कभी डजन्स ऑफ प्लेयर्स एक साथ फील्ड में होते थे और ऑनेस्टली गेम्स काफी क्योटिक होती थी। लेकिन फिर रग्बी हिस्ट्री का फेमस मोमेंट आया। रग्बी की मोस्ट फेमस स्टोरी लिंक्ड है विलियम वेब एलिस के साथ। 1823 में इंग्लैंड की रग्बी स्कूल में फुटबॉल मैच चल रही थी। लेजेंड्स के मुताबिक विलियम वेब एलिस ने सडनली बॉल को हाथ में उठाया और रन करना स्टार्ट कर दिया और वही रग्बी का बर्थ मोमेंट बन गया। अब हिस्ट्री श्योर नहीं ले है, लेकिन ये जो स्टोरी है 100% ट्रू है या नहीं, लेकिन ये रग्बी हिस्ट्री का लेजेंडरी पार्ट बन चुकी है और इसी रग्बी स्कूल के नाम पर स्पोर्ट का नाम पैदा किया गया, रग्बी। जैसे जैसे रग्बी पॉपुलर होती गई, रूल्स ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो गए। 1845 में रग्बी स्कूल ने ऑफिशियली रिटन रग्बी रूल्स क्रिएट किए और ऑनेस्टली ये रग्बी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। रूल्स में डिफाइन हुआ बॉल हैंडलिंग, टैकलिंग, स्कोरिंग, टीम स्ट्रक्चर। रग्बी फुटबॉल दूसरे फुटबॉल गेम से क्लियरली डिफरेंट बनने लगी और धीरे धीरे स्पोर्ट रैपिडली स्प्रेड होने लगी। अब इंटरेस्टिंगली फुटबॉल और रग्बी ओरिजिनली एक ही फैमिली के स्पोर्ट थे, लेकिन इवेंचुअली उनके रूल सेपरेट होने लगे। फुटबॉल यानी सॉकर ने फीड गेम प्ले, लिमिटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट को फोकस किया, जबकि रग्बी ने बॉल कैरिंग, टैकलिंग, फिजिकल बैटल्स को मेंटेन रखा और इवेंचुअली दोनों सेपरेटली एक सेपरेट स्पोर्ट बन गए। इसीलिए आज भी रग्बी और फुटबॉल में कुछ सिमिलरिटीज नजर आती हैं, लेकिन देखा जाए तो ये एक सेपरेट स्पोर्ट्स है। 1800s के लेटर ईयर्स में रग्बी इंग्लैंड के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में बहुत फेमस हो गई। स्टूडेंट्स और क्लब्स रग्बी टीम्स क्रिएट करने लगे। सून स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इधर भी रग्बी रैपिडली स्प्रेड होने लगी। इंटरनेशनल मैचेस ऑर्गेनाइज हुए और फैंस को स्पोर्ट का एग्रेसिव और एक्साइटिंग नेचर बहुत पसंद आया। 1871 में फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रग्बी मैच खेली गई। ये मैच थी इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड और ऑनेस्टली ये रग्बी हिस्ट्री का एक मैसिव मोमेंट था। थाउजेंड्स ऑफ फैंस एक्साइटेड थे और यहीं से इंटरनेशनल रग्बी ऑफिशियली स्टार्ट हुई। सून राइवलरीज क्रिएट होना स्टार्ट हुई और रग्बी ग्लोबल लेवल पर ग्रो करने लगी।
अब रग्बी हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, रग्बी इवेंचुअली दो मेजर वर्जन्स में डिवाइड होगी, रग्बी यूनियन और रग्बी लीग। रीजंस मोस्टली फाइनेंशियल और रूल्स डिफरेंट थे। रग्बी यूनियन में 15 प्लेयर्स होते हैं और रग्बी लीग में 13। रूल्स और गेम प्ले स्टाइल भी स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों वर्जन्स दुनिया भर में फेमस हैं। अब रग्बी की बात न्यूजीलैंड के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। न्यूजीलैंड की नेशनल रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स दुनिया की मोस्ट लेजेंडरी स्पोर्ट्स टीम में से एक मानी जाती है। उनकी डोमिनेंस ऑनेस्टली अनबिलीवेबल रही है और उनका प्री मैच हका डांस वर्ल्ड फेमस है। हका माओरी कल्चर का ट्रेडिशनल वॉर डांस है। जब ऑल ब्लैक्स हका परफॉर्मेंस करते हैं, स्टेडियम का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली इंटेंस हो जाता है और ऑनेस्टली वो मोमेंट देखकर गूज बम्स आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका की रग्बी हिस्ट्री भी बहुत पावरफुल है। कंट्री ने मल्टीपल रग्बी वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन रग्बी साउथ अफ्रीका में एक सिर्फ स्पोर्ट नहीं रही, यूनिटी और नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बन चुकी है। स्पेशली 1995 रग्बी वर्ल्ड कप बहुत हिस्टोरिक थी। नेल्सन मंडेला ने रग्बी को नेशन को यूनाइट करने के लिए यूज किया और ऑनेस्टली वो स्पोर्ट हिस्ट्री के मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स में से एक माना गया। आप खुद सोचें कि एक स्पोर्ट को यूज किया गया कि नेशन को यूनाइट करने के लिए। अब ये तो काफी क्रेजी। 1987 में फर्स्ट एवर रग्बी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुई और यहाँ से रग्बी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी और भी इंक्रीज हो गई। रग्बी वर्ल्ड कप आज दुनिया के बिगेस्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में से एक मानी जाती है। मैसिव क्राउड्स, ह्यूज राइवलरीज, इमोशनल फाइनल्स और मिलियंस ऑफ फैंस मैचेस वॉच करते हैं। कंट्रीज अपनी नेशनल टीम्स को इंसेन सपोर्ट देती हैं। अब ऑनेस्टली रग्बी दुनिया की टफेस्ट स्पोर्ट्स में से एक है। प्लेयर्स को स्ट्रेंथ चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है, स्टेमिना चाहिए होती है, मेंटल टफनेस चाहिए होती है और टैकल्स बहुत इंटेंस होती है। कभी कभी प्लेयर्स पूरे मैच में कॉन्स्टेंट कोलिजन्स फेस करते हैं, इसीलिए रग्बी एथलीट्स बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। वुमेन्स रग्बी भी रैपिडली ग्रो हुई है। आज वुमेन रग्बी टीम्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ह्यूज परफॉर्मेंसेस देती हैं। क्राउड्स और फैन बेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और वुमेन एथलीट्स रग्बी को और ज्यादा पॉपुलर बना रही हैं। फ्यूचर में वुमेन्स रग्बी और भी मैसिव हो सकती है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न रग्बी के बारे में। आजकल की रग्बी बहुत एडवांस स्पोर्ट बन चुकी है। टेक्नोलॉजी रेफरिंग में हेल्प करती है, वीडियो रिव्यूज यूज होते हैं, फिटनेस और एनालिटिक्स टीम्स को इम्प्रूव करते हैं। मॉडर्न रग्बी पहले से फास्टर, मोर स्ट्रेटेजिक, मोर एथलेटिक हो चुकी है और फैंस को ये गेम और भी एक्साइटिंग लगती है। अब सवाल यह है कि रग्बी का फ्यूचर कैसा होगा। ऑनेस्टली रग्बी कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। टेक्नोलॉजी सेफ्टी इंप्रूव कर रही है, ट्रेनिंग मेथड्स और एडवांस होते जा रहे हैं, ग्लोबल फैन बेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और कंट्रीज जहां रग्बी पहले फेमस नहीं थी वहां भी स्पोर्ट ग्रो कर रही है। वुमेन्स रग्बी भी रैपिडली एक्सपैंड हो रही है। सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यंगर ऑडियंस को रग्बी की क्लोजर ला रहे हैं, लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होगी, रग्बी का पैशन। मैसिव टैकल्स, क्राउड चैंट्स, लास्ट मिनट ट्राइज और इमोशनल विक्ट्रीज, यही चीजें रग्बी को स्पेशल बनाती हैं। रग्बी की हिस्ट्री सिर्फ ट्रॉफी और चैंपियनशिप तक महदूद नहीं है, बल्कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट से भी बनी है। ऑल ब्लैक्स का हाका, हिस्टोरिक वर्ल्ड कप फाइनल्स, इम्पॉसिबल टैकल्स और ड्रामेटिक लास्ट मिनट ट्राइज, ये मोमेंट्स फैंस कभी नहीं भूल सकते। कभी एक सिंगल प्ले पूरी हिस्ट्री चेंज कर देता है और इसी वजह से रग्बी इमोशनली बहुत पावरफुल स्पोर्ट है। सो गाइस, ये थी रग्बी की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी। इसकी भी ओरिजिन स्टोरी बाकी स्पोर्ट से थोड़ी डिफरेंट थी, जबकि फुटबॉल से मिलती जुलती थी। एशियन रफ बॉल गेम्स से लेकर इंग्लैंड के स्कूल फील्ड्स तक और फिर जायंट रग्बी वर्ल्ड कप स्टेडियम्स तक। रग्बी का जर्नी ऑनेस्टली इनक्रेडिबल है और ये सोचकर अमेजिंग लगता है कि एक सिंपल स्कूल गेम दुनिया के टफेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पोर्ट में से एक बन गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ गोल्फ के बारे में
और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, और ये भी बताएं कि आपका फेवरेट रग्बी प्लेयर कौन सा है। थैंक यू।